तो खुदा के वास्ते और खुदा तेरे लिए आ रही है आसमान से सदा तेरे लिए। तो खुदा के वास्ते और खुदा तेरे लिए, तेरी हर एक सांस पे उसका बड़ा एहसान है। तेरी हर एक सांस पे उसका बड़ा एहसान है। वो चलाता है तो चलती है हवा तेरे लिए। माननीय धर्माध्यक्ष इग्नेशियस डिसूजा जी, मेरा सहपाठी श्रद्धेय फादर फ्रांसिस, नव पुरोहित श्रद्धेय फादर चार्ल्स, उनके माता पिता, उनके घर से आए हुए पुरोहित, मेरे धर्म प्रांत के सभी प्यारे पुरोहित भाइयों, बाहर से आए हुए पुरोहित भाइयों, धर्म बहनों और लोक धर्मी, आप सबको जय यीशु की। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि वो चलाता है तो चलती है हवा तेरे लिए, क्योंकि जब ईश्वर चलाता है तो सब कुछ चलता है। और विशेष करके हमारी सांसें चलती हैं तो जीवन है हमें, अन्यथा सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ये एहसास हम सबको भली भांति हुआ जब कोरोना हुआ था, क्योंकि मैं बहुत सीरियस था। स्वामी जी ने देखभाल की, डायसिस आप लोगों ने सबने प्रार्थना की, तो फिर से लौट कर आया मैं। उस समय मैं यही गिन रहा था कि अब मेरी सांस चले जाएगी, अब मेरी सांस चले जाएगी और मैं इस दुनिया से चल बसूंगा। तब एहसास हुआ कि सांस कितनी ज़रूरत है और इसकी क्या अहमियत है हमारे जीवन में, क्योंकि वो चलाता है तो चलती है हवा तेरे लिए। तो यही अनुभव रहा है 25 वर्षों में कि ये सांसें चलती रही, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मदद की इस सांस को चलने के लिए। शुरुआत से मेरे माता पिता, जिनकी तस्वीर आप लोगों ने देखी, और मैं नमन करता हूँ। पिताजी तो अब नहीं रहे, स्वर्ग में हैं। मैं जानता हूँ कि वो मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। और मेरी माता, मेरी प्यारी माता, जिनको मैं अपना स्पिरिचुअल डायरेक्टर समझता हूँ। लोक धर्मियों को पता नहीं होगा, फादर सिस्टर्स को पता है कि वी नीड टू हैव अ स्पिरिचुअल डायरेक्टर फॉर अस पर्सनली, वी नीड टू हैव अ स्पिरिचुअल डायरेक्टर। लेकिन मैंने शुरुआती अपने पुरोहिताई जीवन में मैंने एक ही स्पिरिचुअल डायरेक्टर रखा है, वो है मेरी माँ, क्योंकि मैंने उनसे सब कुछ बताया है अपने जीवन के बारे में। हर समय मैं उनसे बोलता हूँ, शेयर करता हूँ। अब थोड़ा कम हुआ क्योंकि वो टेंशन लेती है, इसीलिए, वरना मैं सब कुछ बताता हूँ और वो मेरी मार्गदर्शन करती है, क्योंकि वो मेरे लिए प्रार्थना करती है। आज भी वो मेरे लिए और सभी पुरोहितों को बोलती है कि मैं सब पुरोहितों के लिए प्रार्थना करती रहती हूँ। तो दैट इज माई स्ट्रेंथ। और यदि पूछे कि 25 वर्षों का क्या अनुभव रहा है ना, तो मैं यही कहूँगा कि बहुत सारे कार्य किए हैं। और विशेष रूप से सब लोग यही बोलते हैं, फादर तो स्कूल में थे, एजुकेशन में थे, शुरुआत से अभी तक एजुकेशन में ही है, उसमें डूबे हुए हैं। तो उसमें बहुत सारी उपलब्धियां हैं, ये है वो है, लेकिन मेरे लिए वो सब कुछ ना बगल में, वो सेंटर स्टेज नहीं है मेरे लिए। लेकिन जिस बात से मैं आनंदित हूँ, जैसे फादर फ्रांसिस ने भी कहा, आई वॉज वेरी हैप्पी टू हियर दैट, जिसके लिए हम लोग अभिषिक्त हैं, वो है जिस दिन हम अभिषिक्त होते हैं धर्माध्यक्ष के द्वारा, हमें अधिकार मिलता है और ये प्रिविलेज मिलता है, वरदान मिलता है कि हम मिस्सा बलिदान चढ़ा सकें। और यही बात मुझे बहुत आनंद देता है। इसीलिए मैंने आज तक केवल जब मैं सफर में रहा या अस्पताल में भर्ती रहा, उस दिन मिस्सा बलिदान चढ़ाने में असमर्थ रहा। अन्यथा 25 वर्ष पहले जब मेरे पुरोहिताभिषेक हुआ था, उस दिन से आज तक लगातार कभी ना फेल होते हुए मैंने मिस्सा बलिदान चढ़ाया और आनंद पाया है। आई हैव लव्ड सेलिब्रेटिंग द यूकरिस्ट। और एक बात जो मुझे बहुत आनंद देता है कि सुबह उठकर प्रभु के समक्ष घुटने टेककर आराधना करना, यूकरिस्ट के सामने बैठकर। एंड आई थैंक बिशप फॉर द ब्यूटीफुल कैथेड्रल एंड द एडोरेशन चैपल दैट इज बिल्ट, कि हम वहाँ जा सकते हैं प्रभु के सामने घुटने टेक कर, हम अपना सब कुछ बता सकते हैं और वही हमें शक्ति देता है। तो दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर प्रीस्टहुड, आई सपोज ऑफ फादर फ्रांसिस ऑल्सो। एंड जैसे उन्होंने याद किया हमारे तीसरे सहपाठी को, फादर जस्टिन, आई एम वेरी हैप्पी दैट ऑल 3 of us were rooted in prayer,
एंड उन्होंने, उनके जीवन से भी मैं बहुत प्रभावित हुआ, प्रेरित हुआ, क्योंकि वो अपने मिस्सा बलिदान को अहमियत देते थे। The previous evening he would read the gospel, reflect on it, prepare his introduction. Every day's introduction was a prepared introduction by Shraddha Father Justin. अपने वो प्रस्तावना, मिस्सा बलिदान प्रस्तावना हर दिन रात को, पहली रात को वो तैयार करते थे और मिस्सा बलिदान के लिए तैयार रहते थे। जो वो गुजर भी गए तो मैं उनके रूम में गया था, सब कुछ अपनी जगह पर। उनको मालूम नहीं था कि वो गुजरने वाले हैं, कि सब कुछ सही रखो, अभी कोई आएगा देखने के लिए, नहीं, वो तो आकस्मिक ही गुजर गए, लेकिन उनके कमरे में सब कुछ सिस्टमैटिक था। तो हम उसको याद करते हैं, बड़ी श्रद्धा से याद करते हैं। एक अच्छा ऐसा सहपाठी हमारा रहा फादर जस्टिन दरिवे, जो एक हमारे धर्म प्रांत के लिए बहुत ही सुंदर तारा रहा, वो हमसे भी बढ़कर तारा रहा इस धर्म प्राप्त के लिए। मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देता हूँ, मेरे शिक्षक शिक्षिकाओं को जो मुझे पहले से जिन्होंने पढ़ाया, आज भी दो जीवित हैं मेरे पैरिश में। मिसेस मॉरिन, शी taught me in my KG class, she is unmarried, she is still there living, and I remember her with gratefulness. If she sees me, I really thank her for what she taught me, that the first steps of my school, and Miss Regina was also there. I thank both of them. Mrs. Gwen Rampa, the greatest teacher I had, is she passed away, but I remember her with gratefulness. ऐसे बहुत सारे अन्य टीचर्स हैं, मेरे प्रिंसिपल्स हैं, सिस्टर कॉनी फर्नांडिस, सिस्टर जोसेफिन और सिस्टर तेरेसा. All three must be in heaven now. I remember them because I imitate them when I am a principal in the school. I try to imitate them. और मेरे तमाम रेक्टर्स, प्रोफेसर, सेमिनरी में शिक्षक शिक्षिकाएं, मेरे सहपाठी और गुरुकुल में जितने भी सहपाठी रहे, सब ने बहुत मदद की उभरने में और to grow as to what I am. And all my brother priests in the diocese for this 25 years, lovely people, with all your comments, positive, this and the other way, all that has helped me to be what I am today. And of course, all the sisters today and the many teachers with whom I work, the workers with whom I work in all the schools in the diocese, I thank them for they have also contributed to my growth in my priesthood. And today I wish to thank our bishop, dear bishop, Most Reverend Ignatius D'Souza ji, for everything that he has been for the past 10 years. I learned a lot. And of course, Bishop Anthony Fernandez, a lovely man and a holy man who has gone up. He's praying for all of us. So both the bishops have impacted. I've learned a lot from them. I remember Father Jerome Saldana, a very holy man, a man dedicated to the diocese, who taught me how to work, how to be for the diocese. Father Valerian D'Souza, I learned a lot. Privileged to be working under them. Father Raymond Menezes, a person who was a very forward personality, and brought up the school. Privileged to work under this. In that same school which he brought up, and the many fathers who were there during my regency time. Of course, Bishop Pius D'Souza, pray for them for his good health, and all the other fathers who have helped me to grow. I thank all of them, and I pray to God that God will bless them abundantly. And for the many people who have come across in my life till today, and I wish, hope, and pray that I'll move forward in this way with all your prayers, with all your blessings, that I be a good priest till the end of my life. Thank you. God bless.